हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 है आपकी। ये बेटा 6 क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना होगा। वर्कशीट हमारी है 4/8/2021 की वर्कशीट। उप विषय हमारा अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं। तो ये वर्कशीट बेटा आपकी सामाजिक विज्ञान की है, आपकी जो है बुक से ही आती है ये वर्कशीट, तो इसलिए बच्चे ध्यान से किया करो। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको अपनी उम्र बतानी है, तो क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं। तो हाँ, हम बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर हाँ कहेंगे। क्या आप अपने जन्म से 2000 वर्ष पहले के लोगों के बारे में बता सकते हैं कि क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से खेल खेलते थे और किस तरह के घरों में रहते थे। देखिए बेटा, अपने जन्म से पहले की बातें तो सुनी सुनाई होती हैं, वो तो हम बता सकते हैं, वरना तो हमें कैसे पता होगा कि वो लोग कैसे क्या करते थे। तो हम लिखेंगे नहीं। तो अतीत की जानकारी हम निम्न तरह से प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक तो पांडुलिपि के द्वारा। पांडुलिपि जो होती हैं, अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजों में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला शब्द क्या था? मैन्युस्क्रिप्ट। यह लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ से। पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। पांडुलिपि मंदिरों विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और सजाओं कि जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि जैसे विषयों की जानकारी मिलती है। तो देखिए बेटा, ये पांडुलिपि होती है, ये कहाँ बनी हुई मिलती हैं? ये भोजपत्र यानी कि पेड़ की छाल के जो पत्ते वगैरह होते थे ना बड़े बड़े से, उन पर लिखी हुई मिलती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पांडुलिपि बोलते हैं। इसके बाद है बेटा अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं बेटा? ऐसे लेख जो पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण यानी कि खुदवाए गए थे। कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे कि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सकें। राजाओं और रानियों के अलावा अन्य लोग भी अपने कार्यों को अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाते थे। यानी कि उस टाइम पर बेटा आज की जैसी सुविधाएं नहीं थी कि हम जो है पत्र लिख लें, या उस समय जो है पत्थरों पर ही जो है कारीगरी की जाती, पत्थरों पर ही लिखे जाते थे। आगे है बेटा अवशेष और मूर्तियाँ। अवशेष और मूर्तियाँ क्या होती थी कि जो है अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, मूर्तियां पत्थर, मिट्टी, धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी ना नष्ट होने वाले होते हैं। जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों से यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो आगे देखिए बेटा पुरातत्वविद। पुरातत्वविद अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। आगे दिए गए हैं बेटा वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्नोत्तर क्या है कि पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी। दूसरा है अब शासन अभिलेख क्यों बनवाते थे। तो पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी बेटा? हमने अभी पढ़ा था कि पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र से उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है? कहता है 2 है कि जो है शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे। क्यों बनवाते थे बेटा? तो शासक अपने आदेशों को, यहाँ पर रहा ये देखिए, शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सकें। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है कि पुरातत्वविद किन्हें कहा जाता है। तो ये रहा पुरातत्वविद, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहा जाता है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो बच्चे यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।